नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे रियल इंटरव्यू में। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाह रहे हैं जो नेशनल लेवल में अपनी पहचान बना चुके हैं और इंटरनेशनल लेवल में भी अपने कदम रख चुके हैं। तो उनके बारे में हम आपको बताएंगे, आज उनसे मिलवाएंगे, उनकी इंट्रो करवाएंगे आपको। ज़्यादातर लोग उनको जानते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो उनको नहीं जानते हैं, तो आज के बाद उनको जानना शुरू कर देंगे। तो वो कोटा से बिलोंग करते हैं, वो नेशनल नेटबॉल की प्लेयर हैं। वर्तमान में वो सीनियर की टीम से खेलते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, अंत तक उनसे आपका परिचय करवाएंगे। नमस्कार मोनालिसा जी। नमस्ते दर्शकों, मोनालिसा जी आज हमारे साथ जुड़ी हैं। ये नेशनल नेटबॉल की प्लेयर हैं, वर्तमान में ये सीनियर की टीम से खेलते हैं। इनसे आपका मुलाकात करवा रहे हैं। मोनालिसा जी, दर्शकों को अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम मोनालिसा कुमारी है। मैं नेटबॉल की प्लेयर हूँ, नेशनल लेवल की। मेरा सिलेक्शन अभी इंडिया टीम में भी हुआ है और अभी हमारे ज़िले में लगभग मैं और मेरे कोच गुंजन कुमार झा मिलकर 2000 बच्चों को नेटबॉल का प्रशिक्षण दे रहे हैं और लगातार हम लोग का बेहतर रिजल्ट आ रहा है। 2022 से 7वां सब जूनियर नेशनल नेटबॉल चैंपियनशिप में, 8वां जूनियर सब जूनियर नेशनल नेटबॉल चैंपियनशिप में और 29वां सब जूनियर नेशनल नेटबॉल चैंपियनशिप में हमारे बच्चों ने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। मोनालिसा जी, आप शुरुआत से अपने बारे में बताएं, जैसे कि किस प्रकार से आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की और इस ओर आपका झुकाव हुआ। क्या आप शुरुआत से ही नेटबॉल की प्लेयर रही या कुछ और भी आपका काम था? मैं जब क्लास 4 में थी तो मैं टेनिस बॉल क्रिकेट से स्पोर्ट्स के जगत में अपना शुरुआत की। मैं जब 10 साल की थी जब मैंने स्पोर्ट्स में रुचि दिखाया और फर्स्ट टाइम अपना सिलेक्शन बेंगलोर के लिए दिया क्रिकेट में। क्रिकेट में? हाँ, क्रिकेट में। उसमें मैंने 4 नेशनल खेला। उसके बाद जब क्लास 8 में आए तो फिर हमारे स्कूल में हम आए हुए थे कोचेस, उनके द्वारा पता चला कि गुड्डा में नेटबॉल भी होता है और नेटबॉल में इच्छुक हुए। फिर 2008 में नेटबॉल में आए। 8 में आने के बाद पहला मौका मिला नेशनल जाने का, दिल्ली। उसके बाद फिर धीरे धीरे लगातार मौका मिला। हम 15 साल के ही थे, सबसे छोटे प्लेयर थे और 34वां नेशनल गेम्स जो झारखंड में आयोजित हुआ था उसमें पूरे संथाल परगना से मैं अकेली ये लड़की पार्टिसिपेट की थी। और संथाल परगना से उसमें सबसे छोटी लड़की टीम में मैं ही थी। उसके बाद फिर 2011 के बाद हमारे यहाँ गेम नेटबॉल का सुचारू रूप से चलना बंद हो गया था। फिर मेरे कोच गुंजन कुमार झा सर से मुलाकात हुई। फिर गुंजन कुमार झा सर जो है मेरे कोच, उनके साथ मिल के हम लोगों ने दोबारा नेटबॉल के यहाँ पे शुरुआत की। एक बच्चे से शुरुआत हुई थी। आज हमारे पास 2000 बच्चे हैं और जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं और अभी रिजल्ट अच्छा होने की वजह से हम लोग गवर्नमेंट पे भी प्रेशर बना रहे हैं बच्चों का अच्छा फ्यूचर मिले, क्योंकि अभी खेल मंत्री बोले थे कि बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, उसके लिए भी अप्लाई किया हुआ है। फिर अभी बच्चों को और जॉब वगैरह का भी फैसिलिटी मिलेगा। तो ये सारा चीज़ में हम लोग अभी मतलब जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। जी मोनालिसा जी, आप हमें ये भी बताइए कि शुरुआत में आपने जैसे इसमें अपना करियर बनाने का सोचा तो क्या आपको दिक्कतें नहीं आई? कुछ समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ा होगा। देखिए, समस्या तो आता है, स्पेशली मैं जब लड़की हूँ तो समस्या तो आया ही था बहुत ज़्यादा। जब घर से निकली तो ये हुआ कि लड़की है, इसको घर से निकाल रहे हैं, खेलने भेज रहे हैं। जब कोचिंग देने निकली तो उस टाइम में मैं सर के साथ जाती थी, तो उस चीज़ को लेके भी लोगों का गलत मेंटलिटी रहा हमेशा। लेकिन जैसे जैसे मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ, फिर हमारा जो रिजल्ट, हमारा परफॉर्मेंस गुड्डा के लिए बहुत, हम लोग गुड्डा को बहुत जगह गौरवान्वित किए। अभी जैसे कि नेशनल गेम्स जो गुजरात में था उसमें पूरे मतलब झारखंड से हम और मेरे सर गुंजन सर दोनों ऑफिशियल के रूप में हम लोग गए हुए थे। तो फिर धीरे धीरे जब हम लोग ने काम अच्छा किया, हमारा रिजल्ट आया, लोगों को पता चला कि नहीं इनका एक मेहनत है, इनका जुनून है, फिर उस चीज़ को कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगा।
मोनालिसा जी, आपके माता पिता का कैसा समर्थन रहा इन चीज़ों में? मेरे माता पिता का बहुत सहयोग रहा, कभी उन्होंने रोका टोका नहीं किसी भी चीज़ के लिए। कभी भी मैं अगर किसी काम से देर घर भी आऊँ या कुछ काम में ये करना है मुझे बच्चों के प्रति, यहाँ तक कि अगर बच्चे आए हुए हैं, बच्चों को रहने में प्रॉब्लम है, तो मेरे घर में मम्मी पापा अपने से रख के अपने से खाना बना के प्लेयर को सपोर्ट करते थे कि नहीं तुम लोग खेलो, आगे करो, मेडल दिलाओ, ये सब। मतलब उन्होंने देश के प्रति जो भावना आपकी थी, हाँ, उनका पूरा समर्थन माता पिता ने दिया। हमेशा पूरा सहयोग मुझे मिला। तो दर्शकों, मैं उन माता पिता को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा जो कि मोना जी का आपने भरपूर समर्थन दिया। उन आपके बदौलत आज मोनालिसा जी देश का नाम गौरवान्वित कर रही हैं। तो आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इस प्रकार से समर्थन देते रहें मोनालिसा जी का, और ये नाम रोशन करते रहेंगी। तो मोनालिसा जी, हमें ये बताइए कि आप नेटबॉल के साथ साथ सुनने में चर्चा में ये आया है कि आप किसी फंड में भी देते हैं, जैसे बच्चों के लिए, उनके अनाथ बच्चों के लिए या गरीब बच्चों के लिए, या और भी कई ऐसे ट्रस्ट हैं जिनको लेके आप चल रही हैं। उनके बारे में भी अगर कुछ है तो बताइए। हाँ, ये बात सच है कि हम लोग सोशल वर्क में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जो बच्चे गरीब हैं, जो जिन दूर घर है, जैसे ठाकुर उनकी पटना की कुछ बच्चियाँ थी, वो लोग उनमें जुनून था, उनको प्रैक्टिस करना था। वो बच्चियाँ मेरे घर पे रह के ग्राउंड में प्रैक्टिस करी। अभी उन लोग जॉब के लिए भी अप्लाई हो गया स्पोर्ट्स कोटा से, वो लोग अभी और अच्छा कर रही है। और जैसे कि कोरोना में हम और गुंजन सर मिलके, हमारा उस टाइम में स्कॉलरशिप आया था, हम लोगों ने मिलके लगभग 200 घरों में, ऐसे जगहों पे जाके जहाँ पे लोग घर से निकलना पसंद नहीं करते थे, हम लोग खुद जाके हम लोग ने सोशल मीडिया के अंतर्गत फेसबुक के अपना नंबर छोड़ा हुआ था। लोग कॉल करते थे कि हमारे बच्चे घर में भूखे हैं, हम यहाँ फंसे हुए, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसके पास दवाई नहीं है। हम लोग ऐसे घरों में, चाहे ठाकुरगंटी हो, सरोनी हो, महागामा हो, पड़िया हाट हो, हम लोग सुदूर गांव में जा के अनाज का वितरण किया। और अभी भी नेटबॉल में लगभग 15 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं और गुंजन सर ने अडॉप्ट करके अपने मतलब पॉकेट मनी से उनको खिलाते हैं, क्योंकि उन पे टैलेंट है लेकिन वो थोड़ा असमर्थ हैं कुछ अपना इक्विपमेंट्स को लेने में, या घर का थोड़ा प्रेशर होता है क्योंकि हर एक कंडीशन एक तरह नहीं हो सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि टैलेंट कोई भी बच्चा का छुपे ना, तो इसीलिए हम लोग ये चीज़ सहयोग करते हैं। जी, ये बहुत अच्छा कार्य आपके द्वारा किया गया है मैम। तो आई होप इसको आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जिस प्रकार आपने बताया कि बहुत ऐसे बच्चे आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से या और भी तरीके से कमजोर होते हैं। आप उनको अगर समर्थन दे रहे हो, उनका प्यार आपको मिलेगा सदैव। जैसे कि पिछले साल हम लोग ने एक मतलब आत्मनिर्भर कार्यक्रम चलाया, जिसमें कि लड़की सिर्फ खेल ही नहीं और तरह की चीज़ों को सीख के वो आत्मनिर्भर बन सकती है। छोटा से काम, चाहे अगरबत्ती बनाना से लेके पापड़ बनाना हो, वो सारे बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं ताकि आप व्यवसाय की कमी आपके पास ना हो। हर प्रकार से आप चाहते हैं कि वो ट्रेंड हो। हाँ, हर प्रकार से अपने समर्थ हो, अपने पैरों पे खड़े होने की, सेल्फ डिफेंस का भी ट्रेनिंग देना। मतलब किस हम लोग अगर अभी 2000 में 1200 बच्चियां हमारे पास लड़कियां ही हैं। अच्छा, मतलब अभी इनको आप लेके चल रहे हैं। तो दर्शकों, मोनालिसा जी खुद के साथ साथ अपने समाज को भी सुधारने के कार्य में लगी हुई हैं और ये दिल से कर रही हैं। तो आई होप इस चीज़ को ये कंटिन्यू रखें और आप लोग भी इनको समर्थन प्यार देते रहें ताकि ये और स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि समाज में, आज के समाज में बहुत कम ऐसे लीडर मिलेंगे आपको जो अपनी सोसाइटी को चेंज करना चाहते होंगे, और वो भी एक महिला लीडर। दोस्तों, ये कहना मेरे लिए गलत होगा महिला और पुरुष में कि आप असमानताएं हैं, ये कहना गलत होगा। क्यों? आज हमारे सामने उदाहरण मोनालिसा जी हैं। इन्होंने जिस प्रकार से कार्य अपने समाज के लिए किए हैं वो काफ़ी सराहनीय है। दर्शकों, मोनालिसा जी ने अभी आपको बताया कि वो क्या कर रही हैं वर्तमान में, परंतु अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि अभी तक इन्होंने क्या क्या हासिल किए हैं। मैम, आप हमें ये बताएं, आप जैसे आपने बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में, नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल मैंने अभी शुरुआत नहीं की है, परंतु
हाँ, तो उसके बारे में बताइए। इंटरनेशनल लेवल आप कैसे, मतलब कब जाएंगे या क्या उनका प्लान है, बताइए उसके बारे में। अभी इसी साल होने वाला है वर्ल्ड नेटबॉल चैंपियनशिप कोरिया में, अभी उसी का तैयारी चल रहा है। अभी जो कल हम निकल रहे हैं यहाँ से, हमारा सीनियर टूर्नामेंट है नागपुर में 1 से 4 मार्च तक, तो वहीं पे अनाउंसमेंट होगा सारा कैंप वगैरह का, सारा चीज़ का कि कैसे कब कब कैंप लगेगा, कैसा होगा। तो वेट कर रहे हैं उसकी कंप्लीट आ जाए उसका। मैम, अभी हाल में ही आपके बारे में मैंने सर्च किया है, पता चला कि आपको जनवरी में एक पुरस्कार से झारखंड सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। हाँ, अब जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न से मुझे नवाजा गया था, जिसमें मुझे ये उम्मीद नहीं था कि मेरा नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि मैं एक आदिम जनजाति से आती हूँ और मेरे सामने लवली चौबे, मेरे सामने जो अभी कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेके आए वो सारे प्लेयर बैठी हुई थी। क्रिकेट की जो सुब्बलक्ष्मी है वो बैठी हुई थी। मतलब अपने आप को एक प्राउड फील हो रहा था कि सारे इंटरनेशनल पैनल में एक नाम मेरा भी है। तो ये मैं बैठी हुई थी तो मुझे लग रहा था लास्ट में नाम आएगा मेरा, आएगा। अभी मेरे सामने बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनके, लेकिन फिर जैसे ही वहाँ पे बिग फाउंडेशन के द्वारा मुझे सबसे पहला नाम मेरा नॉमिनेट किया गया, उसके लिए मैं मतलब उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से बढ़ के वो प्राउड मोमेंट था, बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि संथाल परगना से मैं अकेली नॉमिनेट थी, मैं गई थी और मुझे इस तरह वहाँ पे सबसे पहला नाम मेरा रहा। तो ये मेरे लिए सच में बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लाइफ का, इस साल का मेरे, क्योंकि ये गुड न्यूज़ भी 1 जनवरी को सुबह 7 बजे हमको मिला मैसेज के द्वारा। फोन के सबसे पहला नंबर मैसेज देखा तो यही मैसेज देखा कि मेरा नाम नॉमिनेट किया गया है। तो मैम बहुत बहुत बधाई इसके लिए आपको। और नेशनल लेवल में कोई ऐसे अवार्ड जो कि आप, जिससे कि आप सम्मानित किए गए हैं? अपराजिता पुरस्कार से भी मुझे सम्मानित किया गया था और मुझे डिस्ट्रिक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इलेक्शन आइकॉन बनाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन की मैं डिस्ट्रिक्ट एम्बेसडर हूँ। जी जी, ये सारे मुझे। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार से मोनालिसा जी अपने कार्यों में लगी हुई हैं, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की गई है। प्रशासन के द्वारा भी इनको कई बार ब्रांड एम्बेसडर और स्वच्छ भारत वगैरह में ये हमेशा एक्टिव रहती हैं। तो आप हमें बताइए मैम, आगे का आपका क्या प्लान है? आगे का प्लान है कि गेम में ही कुछ अच्छा करना है और ये प्लान तो बिल्कुल ये कि करके सीमित रहना है, वैसा नहीं है। मेरा सपना है कि एक प्लेयर ने पूरी की पूरी नेटबॉल टीम हमारे गोड्डा जिला से जाए। जी जरूर, हम आशा करेंगे कि जिस प्रकार से आपने इस चीज़ को फ्यूचर में प्लान करने की जो ठानी है वो पूरा हो आपका। मैम आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर सपोज आप नेटबॉल प्लेयर हैं अभी सीनियर लेवल की, अगर नहीं होते आप, नेटबॉल की लाइन में नहीं आते आप, तो आप कहाँ होते और क्या कर रहे होते? ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन है कि अगर हम नेटबॉल के प्लेयर नहीं होते तो शायद मोनालिसा होती नहीं, क्योंकि नेटबॉल के प्लेयर हूँ तो आज ये फैन है, आज लोग जानते हैं, आज पहचानते हैं। वरना अभी जो एक आम लड़की ग्रेजुएशन कंप्लीट करती, कहीं जॉब मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर शादी करके घर संसार बसाना, बस यही रहता। जैसे कि बाकी लड़की का लाइफ गुजर जाता है उसी तरह मेरा भी लाइफ कहीं ना कहीं गुजर जाता। तो आज जो भी है ये नेटबॉल की वजह से। मैम आपके संघर्ष की कहानी तो हमने सुनी, जैसे कि दर्शकों देखिए, एक मोनालिसा जी आदिम जनजाति से आती हैं, जो कि अभी अगर आप वर्गों में बांटे हैं तो ST SC कहलाता है, क्या मैम? हाँ जी, तो देखिए वहाँ से बिलोंग करती हैं ये, इतनी मेहनत, अपने आप को एक्टिव बनाए रखना, समाज के प्रति क्या बोलते हैं नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स, सारी चीज़ों को सुनना और अपने पेरेंट्स का समर्थन मिलने के बाद आज ये अपने आप को इस लेवल तक लेके आई हैं। तो ये हमारे लिए सचमुच गौरव का क्षण है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे प्रतिभा भी हैं जो कि इतनी मेहनत करके, इतने संघर्ष के बावजूद इस लेवल तक आते हैं। तो मोनालिसा जी, आप अपने फॉलोअर से कुछ कहना चाहेंगे, अपने फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो आपको फॉलो करते हैं? मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगी, सभी स्पेशली मैं जब भी कुछ बोलती हूँ तो मैं सबसे पहले अभिभावक को बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के अंदर जो कला छुपी है उसको कभी छुपाए ना, चाहे वो
खेल हो, पढ़ाई हो, डांस हो, ड्राइंग हो, म्यूजिक हो, मतलब कला कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी रोके ना, उसको सपोर्ट करें, बच्चों के साथ एक फ्रेंडली आप बिहेव करें, ताकि वो क्या करना चाहता है उस चीज को आप सपोर्ट करें, क्योंकि आपके अपनी स्किल को डेवलप कर पाए। हाँ, क्योंकि वो तभी आगे बढ़ सकता है जब आप उसको सपोर्ट करेगा। जैसे कि अभी हम लोग मेनली देखते हैं गार्जियन की, अगर आप बच्चों को कहीं भेज रहे हैं तो 2 दिन भेजे, फिर आप उसको मना कर देते हैं, नहीं मत करो, पढ़ाई करो। ऐसा नहीं है, आप तो उसको घर बैठा के भी आप उसको पढ़ाई करने नहीं दे रहे। वही हाथ में, सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन। अगर बच्चा आपका कहीं खेलने जा रहा है, कहीं डांस प्रैक्टिस में जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, तो वो 2 घंटा वो प्रैक्टिस करके आ रहा है, कहीं ना कहीं उसका एनर्जी लेवल लॉस हुआ है। तो वो आएगा तो वो सबसे पहले डाइट पे ध्यान देगा। डाइट पे ध्यान देगा तो उसके माइंड में ये होगा कि हमको होमवर्क क्या मिला है, वो होमवर्क करते करते सोने का टाइम हो जाएगा। लेकिन पेरेंट्स इस चीज को बिल्कुल नहीं समझते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि 9 से 3 स्कूल गया, स्कूल से आया, फिर 2 घंटे का ट्यूशन दे दो और फिर मोबाइल दे दो, और इसी में अभी दिन खत्म हो रहा है। तो मैं सभी को ये बोलूंगी कि जैसे कि स्मार्ट सिटी में हो रहा है कि बच्चों को पढ़ाई के अलावा और विभिन्न तरह के मतलब उनके जो स्किल्स होते हैं, उनके स्किल्स में, अब कुकिंग में कुछ खराब स्किल नहीं है। अभी देखिए आप मास्टर शेफ हो रहा है, जिसमें इतने टैलेंटेड लोग टीवी में आ रहे हैं। तो बोले ना कि कला कुछ भी में भी है। जैसे हम पेड़ से अगर कुछ तोड़ते हैं, उसमें भी एक कला है, वो भी कहीं ना कहीं कुछ अलग लेवल का कला है। तो इस चीज को पहचाने, बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें, बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, और अगर जो पढ़ाई में है तो वो तो पढ़ाई में ही, अदरवाइज जिसका इंटरेस्ट इसमें है आप उसमें सपोर्ट करें। धन्यवाद मोनालिसा जी, आप हमारे साथ आई, हमें समय दिया इस चीज के लिए, हम इसके शुक्रगुजार हैं। आई होप आप अपने लाइफ में निरंतर आगे बढ़ें, हमें आपसे दोबारा मिलने का अवसर मिले। धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद मोनालिसा जी, फिर मिलेंगे आपसे।